कल ईएमआई क्या था? सो फर्स्ट फॉर्मूला, फुल फॉर्म ऑफ ईएमआई, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। दो मेथड पढ़ा था हम लोग, एक था फ्लैट रेट और एक था रिड्यूसिंग बैलेंस। व्हाट वाज फ्लैट रेट? सिंपल इंटरेस्ट वाले टाइम पे जो हम लोग करता है, दैट इज अमाउंट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मंथ्स, सो पी प्लस पी एन आई बाई एन। व्हेन इट केम टू द अदर मेथड विच इज नोन एज reducing balance method, reducing balance method में we use the formula for present value and annuity, right? So we had three formulas. तो future value बोला यहाँ से। सो एक था EMI इज इक्वल टू, अगर पॉजिटिव पावर है 1 + i⁻n, 1 + i⁻n-1। अगर नेगेटिव पावर है 1 - 1 + i⁻n। और अगर एन्युटी टेबल वाला है देन a n bar/i। दीज आर द थ्री फॉर्मुलास, डिपेंडिंग अपॉन हमारे गिवन में क्या है वी यूज द फॉर्मूला अकॉर्डिंगली। हाँ, 6 तक किया था डिस्कस, 7 से। Mr. Patel purchased a motorcycle of rupees 1,50,000 with rupees 25,000 down payment. So 1,25,000 में से आपका 1,50,000 में से 25,000 हम लोगों का डाउन पेमेंट हो ही चुका है। सो ऑटोमेटिकली माई लोन अमाउंट विल बी टोटल कॉस्ट माइनस द डाउन पेमेंट। कितना हो जाएगा? इट वुड बी 1,25,000 आया। उसके बाद क्या बोला हुआ है? He wishes to repay balance in equal monthly installments in 4 years. तो number of installments would be 40। If bank charges 9%, तो हम लोग आई क्या लेंगे? जो आपको गिवन है उसमें दिख ही रहा है, 0.0075। What would be 1 + i? ठीक है। अब यू सीन की गिवन में पॉजिटिव पावर है, हम लोग अभी जो मैंने लिखा उसका फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज होगा। हाँ ना? सो EMI लोन है हम लोगों का 1,25,000, आई है 0.0075, वैल्यू प्रोवाइडेड है 1.4314। ये हो जाएगा 0.4314। हाँ, कैलकुलेट करके। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आया 93.75, 14314। आंसर 110 आया। नंबर 8, Sujit purchased a new house costing rupees 40 lakh and made a certain amount of down payment। वो अपने को बताया नहीं। And he can balance pay the balance by taking a home loan from the bank if his equated monthly installment is 30,000। So EMI का वैल्यू अपने को पता है 30,000। आर अगेन 9% के हिसाब से 0.0075 हो जाएगा मेरा आई। 1 + i 1.0075। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 25 ईयर्स है तो 25 × 12 300 होगा। अब की बार नेगेटिव पावर दिया हुआ है तो हम लोग सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, PI 1 - 1 + i⁻n। सो 12,000, सॉरी 30,000। लोन अमाउंट पता नहीं, 0.0075। 1 माइनस जो वैल्यू दिया हुआ है वो है 0.1062। 30,000 इंटू डिवाइडेड बाय 0.0075 इक्वल P। वापस रुपीज 35
1,75,200 ये मेरा लोन अमाउंट है। तो जो मेरा गाड़ी था, घर था, उसका खर्चा था 40 लाख। उसमें से लोन से मैंने इतना चुकाया, सो वट एवर वॉज द बैलेंस, जो भी बच गया वो मैंने पक्का डाउन पेमेंट किया होगा। सो डाउन पेमेंट वुड बी कॉस्ट ऑफ हाउस माइनस लोन अमाउंट। सो रुपीज 45 लाख, 40 लाख माइनस कितना? सबका मैच हो रहा है। हाँ, सेम चीज हमने 12 और 13 में भी पढ़ा था। हटा लो ये 12। Amrita bought a car worth rupees 12 lakh and 50,000, makes a down payment of 3 lakh। तो मेरा लोन अमाउंट जो है वो कितने का होगा? लोन अमाउंट 12,50,000 में से 3 लाख माइनस हुआ रुपीज 9,50,000। The balance is to be paid in 4 years, तो number of installment 4 into 12 48 हो गया, by equal monthly installment at a rate of 15%। तो गिवन वैल्यू देख के अपने को पता चल रहा है आई होगा 0.0125। टेक्निकली कैसे निकालते हैं? पहले 15% है तो 15/12 करा, वो मेरा रेट होगा। फिर उसको बाई 100 करने से आई आएगा। सो बेसिकली 15/1200 एंड देन 1 प्लस आई। 1 प्लस आई। अब उनको बुलाओ। तो पावर क्योंकि नेगेटिव दिया हुआ है, तो अगेन यही सेम फॉर्मूला जो अभी यूज करा वही यूज होगा। सो EMI, EMI तो ढूंढना कितना था, ये 9,50,000। आई है 0.0125। 1 - पावर का वैल्यू तो 4 डिजिट ही किया होगा आप लोग तो। 0.5508 पॉसिबल नहीं है इतना बड़ा, अदरवाइज ले। हाँ, आप लोग कर लिया है बड़ा। हाँ, देख रहे हैं कौन कौन लिया है पूरा वैल्यू। लड़के लोग भी ठीक है। पूरा कैलकुलेट करके आ रहा है। ₹2,643,9 26,439.205। अगर आपने ये कम लिया होता, फॉर एग्जाम्पल 9,50,000 इंटू 0.0125, 1 - 0.5508, अगर इतना ही लिया होता तो कितना वेला था, सारा कैलकुलेशन कर लिया तो 26,435.8 आता। ₹4 का गैप आता। ठीक है। सो यूजुअली जितना वो लोग दे उतना ही लिखो, जैसे इसमें दिया इतना गंदा से, अगला वाला में 4-5 डिजिट ही थी। हो गया। डन। सॉरी, 13 नहीं हुआ। पढ़ी 13। अमृता buys a car for which she makes a down payment of 2,50,000। जो भी मेरा पूरा कार का कॉस्ट था वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, वन इज द डाउन पेमेंट एंड द अदर इज द लोन। डाउन पेमेंट का अमाउंट हमें 2,50,000 पता है। टू फाइंड आउट द लोन अमाउंट हम लोगों को बताया हुआ है कि वो हम लोग ने EMI से पे करा इन 2 years एट 20%। तो वो वाला सिचुएशन से पहले P यानी लोन अमाउंट निकाल लेंगे। देन लोन अमाउंट प्लस द डाउन पेमेंट विल टेल मी द टोटल कॉस्ट ऑफ द कार। हाँ या ना? तो यहाँ पे EMI 25,448, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 2 into 12, 24 इंस्टॉलमेंट 2 साल में। आई
20%। अब की बार जो वैल्यू दिया हुआ है 61/60 करके दिया हुआ है, मतलब उन्होंने प्रॉपर हमें डेसिमल में दिया नहीं। तो हमें तो आई निकालना पड़ेगा फॉर्मूला के लिए। सो 20/1200 होगा 1/60। 1 + i विल बी 61/60। सो फॉर्मूला, क्योंकि नेगेटिव पावर वाला है, pi 1 - 1 + i पावर -n 25,448 1 - 61/60 टू द पावर -24। p पता नहीं, i है 1/60। डेसिमल में नहीं किया इन्होंने, फ्रैक्शन में रखा, दैट्स द ओनली डिफरेंस है। क्या ये बात समझ आए? हाँ, वैल्यू डालिए। इसका वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये आई वाला चीज सबको समझ आए? रेट 20%, 12 महीना पूरा साल का था। फॉर 1 मंथ इट विल बी 20/12। और आई उसके बाद 100 से भी डिवाइड करना पड़ता है, बोल के 20/1200। कोई दिक्कत? कैलकुलेशन करना है। 25,448 बता दोगे? 1 - 0.67253 इंटू 60 इक्वल 25,448 0.32747 इंटू 60। अब की बार डिवाइड तो करना ही नहीं है, मल्टीप्लाई करने का नहीं। वैल्यू बताइए। कैलकुलेशन कोई नहीं किया है? लो, कितना किया? अच्छा, 2 डिजिट खा गया। अब तो होमवर्क क्या था ना, आंसर। कितना डिजिट खाए? खाना खाओ। करो करो, पूरा इंटू करके बताओ फटाफट एकदम। कौन बोला? बढ़िया। 5,07,rupees 3,936। So total cost of car, down payment प्लस P यानी लोन अमाउंट। सो आपका जो आंसर आया उसमें डाउन पेमेंट कितने रुपए का था? 2,50,000। वो ऐड कर दीजिए। सो रुपीज 7,50,007,3,936। ये आंसर। अभी तक जो हमने किया उसमें खाली ईएमआई का वैल्यू ढूंढा हम लोगों ने। We are still left with the later process. EMI तक क्लियर है? इग्नोर। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट? अब ईएमआई से हम लोग एक टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है एमोटाइजेशन। ना व्हाट डज इट रेफर टू? एमोटाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग जब लोन रीपे करते, इट इज डिटरमाइंड विद अ सीरीज, विद अ सीक्वेंशियल पेमेंट ऑफ ईएमआई। सो ईएमआई का अमाउंट अभी भी सेम ही रहेगा, but every single EMI will be utilized to pay a certain loan, repay a certain portion of the loan, and the remaining part of the EMI will be used to pay the as an interest for that outstanding amount. For example, मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया for a period of 2 साल, 3 साल, 1 year for example, at the rate of 12%। अगर मंथली है तो ऑटोमेटिकली आपका 12% बन जाएगा 1%। मंथली कैलकुलेशन हो रहा है एंड देयर विल बी 12 डिफरेंट इंस्टॉलमेंट। तो ये जो रिड्यूसिंग बैलेंस वाला फॉर्मूला है, अगर मैं उसमें आपका लोन अमाउंट 10 लाख 1 लाख डाला, रेट 12% के हिसाब से 1%, आई हो गया 0.01, आपका 1 + आई हो गया 1.01, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 1 × 12 हो गया 12। फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो मेरा ईएमआई का वैल्यू आएगा 8,884.88, 8,800। ठीक है। अब ये जो मेरा ईएमआई है, हर महीना मैं उतना ही पे कर रही हूँ, उसमें कोई मेरा किंतु परंतु नहीं है, उसमें कोई चेंजेस नहीं।
बट व्हाट डज ईएमआई से, व्हाट डज amortization says is कि जो आपका ये ईएमआई का वैल्यू है ना, हर महीना जो आप पे कर रहे हैं, उस 8,884 रुपीज में आपका थोड़ा सा अमाउंट जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट में, और थोड़ा सा अमाउंट जाएगा आपका लोन रीपेमेंट में. सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई स्टार्टेड, जो मेरा पहला इंटरेस्ट है, हम लोगों का जो ईएमआई है 8,884.4 है. ठीक है. इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड माय लोन अमाउंट इज 1 लाख. तो जो मेरा इंटरेस्ट है वो पूरा 1 लाख के ऊपर कैलकुलेट होगा. तो इस ईएमआई का ज्यादा शेयर जाएगा उस इंटरेस्ट में, क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा है. एंड वट एवर इज रिमेनिंग, ठीक है, पूरा इंटरेस्ट नहीं जाएगा, एक सर्टेन पोर्शन ऑफ द इंटरेस्ट जाएगा. और जो भी इस 8,800 वाला में से बच जाएगा वो यूज होगा लोन रीपेमेंट में. सो 1 लाख का एक सर्टेन शेयर, अराउंड 7,000 रुपया कुछ मैं लोन रिपेमेंट कर रही हूँ, 7,800 कुछ, और 1,000 रुपया सपोज मैं दे रही हूँ इंटरेस्ट में. तो मैंने पहला ईएमआई, जो मैंने फर्स्ट मंथ ईएमआई पे करा है सेम अमाउंट, उसमें से 1,000 यूज कर रही हूँ मैं फॉर इंटरेस्ट, टू पे एज एन इंटरेस्ट. और जो बचा हुआ 7,884.48 है, उसको मैं यूज कर रही हूँ लोन रिपेमेंट. तो मेरा पहला मंथ का ये कैलकुलेशन होगा. व्हेन वी मूव टू द सेकंड मंथ, 1 लाख में से वो 7,800 वाला पेमेंट तो हो चुका है मेरा. तो मेरा अब लोन, आउटस्टैंडिंग लोन जो है वो 1 लाख से कम है. हाँ है ना, क्योंकि एक सर्टेन पोर्शन ऑफ द लोन हैज बीन रीपेड बाय यूजिंग दिस ईएमआई. हाँ है ना. अब जो मेरा लोन अमाउंट अगर कम हो गया है, तो ऑटोमेटिकली जब मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगी तो वो 1,000 से पक्का कम ही आएगा. हाँ या ना, अग्री कर रहे हो? तो अब की बार जो मेरा सेकंड ईएमआई है, ईएमआई का अमाउंट तो अभी भी वही रहेगा 8,884. इसमें से जो मेरा इंटरेस्ट का शेयर है वो 1,000 रुपया से अब की बार कम होगा, सपोज 900 कुछ हो गया. ठीक है. और जो बच जाएगा मेरा 7,900 या कुछ जो भी, वो क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा लोन रीपेमेंट में. ठीक. थर्ड मंथ में गए. थर्ड मंथ में मेरा जो लोन है, पहला था इनिशियली 1 लाख. फर्स्ट टाइम मैंने 7,800 कुछ रीपे करा. सेकेंड मंथ में वो बढ़ के 7,900 कुछ हो गया, वो भी मैंने रीपे कर दिया. तो मेरा आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट जो है वो और कम हो गया. हाँ या ना. अब जब मैं इंटरेस्ट इस पे कैलकुलेट करूंगी 1%, तो मेरा क्या होगा, और कम आएगा. पहला महीना मेरा इंटरेस्ट सबसे ज्यादा था, क्यों, लोन सबसे ज्यादा था, पूरा का पूरा ही बाकी था लोन रीपे करना, 1 लाख था. तो इंटरेस्ट सबसे ज्यादा 1,000 निकला. उसके बाद मैंने थोड़ा सा लोन रीपे कर दिया था. तो अगर मेरा पहला ईएमआई था 8,884, उसमें से 1,000 मैंने इंटरेस्ट के नाम पे दिया, और बचा हुआ 7,884 मैंने किस नाम पे दिया आपको, लोन का रीपेमेंट. तो 1 लाख में से उतना कम हो गया. सेकेंड मंथ जब मेरा कैलकुलेशन हो रहा है, तो इंटरेस्ट तो खाली आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे ही होगा, जो 1 लाख से कम हो चुका है. तो ऑटोमेटिकली मेरा इंटरेस्ट भी 1,000 रुपए से कम ही आएगा. तो सेकेंड मंथ मेरा लोन का जो इंटरेस्ट है वो 1,000 रुपए से कम होके 920 या 21 रुपया कुछ है. ठीक है. अब वो मैंने रीपे कर दिया. तो ईएमआई तो अभी भी उतना का उतना ही दे रही हूँ मैं, 8,884. उसमें से 921 रुपीज चला गया मेरा इंटरेस्ट के नाम पे, और जो बच गया 7,900 कुछ, वो जाएगा लोन रीपेमेंट में. ठीक. थर्ड मंथ में गए. थर्ड मंथ में मेरा लोन और कम हो गया. तो अब मैं जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगी वो 921 से और कम होगा. हाँ या ना. एंड जो शेयर ऑफ लोन रीपेमेंट है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ईएमआई तो उतना का उतना है. अगर मैं इंटरेस्ट 1,000 रुपया दे रही हूँ तो 7,800 मेरा लोन रीपेमेंट में जा रहा है. सेकेंड मंथ में इंटरेस्ट कम हो गया 921 रुपया, तो मेरा लोन रीपेमेंट का जो शेयर है वो बढ़ जाएगा. थर्ड मंथ मेरा इंटरेस्ट और कम हुआ, तो ये 8,800 में से मेरा लोन रीपेमेंट का जो शेयर है वो और बढ़ जाएगा. सो एज आई मूव फॉरवर्ड, मैं कितनी ईएमआई पे कर रही हूँ, 12 ईएमआई, एक साल का चल रहा था ना. सो मैं ऐसा ये 8,800 वाला अमाउंट 12 बार पे करूँ. द अमाउंट इज नॉट चेंजिंग, आई एम पेइंग यू द सेम ईएमआई, लेकिन हर महीना इस ईएमआई का जो स्ट्रक्चर है वो बदल रहा है. एवरी मंथ में कितना इंटरेस्ट है उसमें, और कितना जा रहा है लोन रीपेमेंट में, वो वाला शेयर बदले जा रहा है. हाँ या ना. सो व्हेन वी स्टार्ट सबसे ज्यादा होगा इंटरेस्ट, लोन रीपेमेंट कम. एज आई मूव टू द नेक्स्ट मंथ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, लोन रीपेमेंट बढ़ जाएगा, बिकॉज माई लोन अमाउंट इज रिड्यूसिंग बैलेंस अमाउंट.
सो एज आई मूव फॉरवर्ड मेरा लोन अमाउंट होते जाएगा कम, और मेरा लोन सॉरी इंटरेस्ट अमाउंट होते जाएगा कम, और मेरा लोन रीपेमेंट का वैल्यू जो है वो हो जाएगा ज्यादा। क्लियर? द अमाउंट ऑफ ईएमआई दैट आई एम पेइंग इज नॉट चेंजिंग। सो ये जो स्ट्रक्चर है ना कि आपका हर ईएमआई सेम रह रहा है, इक्वल ऑब्वियसली, ईएमआई का वैल्यू सेम है, लेकिन जो उसके अंदर का बाइफर्केशन है वो बदल रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ना, जो आपको ये पूरा का पूरा स्केड्यूल देता है, द प्रोसेस थ्रू विच द सेम ईएमआई विल बी स्ट्रक्चर्ड, अ पोर्शन ऑफ इट इन लोन रीपेमेंट एंड अ पोर्शन ऑफ इट इन एज अ इंटरेस्ट पेमेंट, इस पूरे स्ट्रक्चर को और प्रोसेस को हम कहते हैं एमोर्टाइजेशन। समझ आया क्या हो रहा है? अब ये इसमें हम करेंगे क्या, अच्छे से समझो। एमोर्टाइजेशन के सम में सबसे पहला तो ईएमआई होता है। ईएमआई इज कैलकुलेटेड यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चीजें कैलकुलेट हो गया, वो मुझे ये दिया वैल्यू। ठीक। सेकंड क्या आएगा, मैं आपसे क्या पूछ सकती हूँ, एक अच्छे से सोच के बताना। मैंने लोन आपसे कितने रुपए का लिया? 1 लाख। मैंने ईएमआई पे करा इतना, कितनी बार? 12 बार, क्योंकि 1 ईयर का चल रहा था। सो 8884.48 इंटू 12 अगर करती हूँ, ये मैंने 12 बार पे करा, तो मेरे पॉकेट से 1 साल में कितना रुपया गया? क्या ये बात समझ आ गया सबको? मैंने 1 लाख का लोन लिया था एट 12% फॉर 1 ईयर, एंड यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मुझे ईएमआई का ये वैल्यू मिला 8884। आप कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हो। ठीक है। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर मैं 12 बार ये ईएमआई दे रही हूँ, ईएमआई क्यों दे रहे हैं हम? मैंने लोन लिया, तो जो मैं पेमेंट कर रही हूँ उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। तो मैंने टोटल कितने रुपए 1 साल में पे करे? 10 इंटू 12, ईएमआई इंटू 12, 12 पेमेंट करा मैंने, तो टोटल 12 पेमेंट का आ रहा है 1,06,613.76। और मैंने रुपया तो 1 ही लाख लिया था, तो ये एक्स्ट्रा क्यों दिया? इंटरेस्ट के लिए। सो व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट पेड इन द एंटायर ट्रांजैक्शन? 6,613। हाँ या ना? हो सकता है 1-2 रुपया का मेरा कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो, इग्नोर करना उसको एक बार। ठीक। सो मैंने जो एक्स्ट्रा पे करा, किससे एक्स्ट्रा? 1 लाख का लोन था, उससे जितना भी एक्स्ट्रा पे करा वो क्यों किया? इंटरेस्ट के नाम पे। सो इफ आई वांट टू फाइंड आउट टोटल इंटरेस्ट पेड इन द एंटायर ट्रांजैक्शन, कैसे निकालोगे आप? सारा ईएमआई का टोटल माइनस का लोन अमाउंट। हाँ या ना? कॉमन सेंस है ये तो। मेरे पॉकेट से 1 साल में कितना रुपया गया? 1,06,000 कुछ, पर मेरे को देना तो 1 ही लाख था, मैंने एक्स्ट्रा क्यों दिया? इंटरेस्ट। तो जो भी एक्स्ट्रा है वो क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा। डू यू ऑल एग्री? हाँ या ना? सो हाउ डिड आई फाइंड द टोटल इंटरेस्ट, बताइए। वापस बोलो। जो आप पहले बोला था वो बेटर था, टोटल ईएमआई माइनस द लोन। सारा ईएमआई का टोटल करना है, उसमें से मेरा लोन अमाउंट हटा दो, जो भी एक्स्ट्रा बच जाएगा वो आपका हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट पे। ठीक। कैसे निकालेंगे ईएमआई का टोटल? ये 12 क्या था? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आई हैव पेड। सो ईएमआई में क्या इंटू करूं? एन, और फिर क्या करूं? माइनस पी। यही मेरा फॉर्मूला है। हाँ या ना? दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला इन एमोर्टाइजेशन। समझ आ गया सबको? हाँ। तो केस स्टडी में यूजुअली एमोर्टाइजेशन का सम आता है। तो नंबर 1, ईएमआई अगर दिया हुआ है तो मांगेगा कुछ और, यूजुअली 1 मार्क के लिए पहले ईएमआई, फिर 1 मार्क के लिए ये, फिर 2 मार्क के लिए एक और सम। ठीक। क्लियर है? अब मैंने ये निकाल लिया। अब अगर ये मैंने पूरे ट्रांजैक्शन का नहीं बोल के, सपोज मेरा 2 साल तक ईएमआई चल रहा है, नया सब, मेरा ईएमआई जो है वो 4-4 हजार करके 2 साल तक चला, पर मुझे फिलहाल यही जानना है कि मैंने 1 साल में कितना इंटरेस्ट पे करा, कि हाउ मच इंटरेस्ट हैव आई पेड इन 1 ईयर। तो कैसे करोगे? कॉमन थोड़ा सा सोच के बताओ। ईएमआई इंटू 12 करेंगे तो 2,000 इंटू 12 कर लिया, बट व्हाट विल आई सब्ट्रैक्ट? आई कांट सब्ट्रैक्ट माई एंटायर लोन। हाँ या ना? ओके, सो नाउ हियर देयर इज अ प्रॉब्लम। इफ यू आस्क मी फॉर द होल ट्रांजैक्शन में ये कर सकते हैं, बट इफ यू आस्क मी इन बिटवीन, दिस फॉर्मूला इज नॉट सफिशिएंट। हाँ या ना? अब आ रहा है बाकी फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज का लैंग्वेज समझना, वरना गोल गोल घूमोगे। ये वाला सबको समझ आया? ये क्या दे रहा है? पूरे ट्रांजैक्शन में मेरे पॉकेट से इंटरेस्ट के नाम पे कितना रुपया गया वो ये दे रहा है, फुल ट्रांजैक्शन पे। ठीक। अब मैं आपको पूछ रही हूँ, सपोज जैसे अभी मैंने जब समझाया था, व्हेन आई टुक द फर्स्ट ईएमआई,
ईएमआई का अमाउंट तो सेम है 8,800. हाउ मच वाज द इंटरेस्ट शेयर? 1,000 in the first EMI. And how much was the loan share? जो भी रिमेनिंग है 7,800 वाला. सेकेंड मंथ में गए, ईएमआई अभी भी उतना का उतना है. हाउ मच वाज द इंटरेस्ट शेयर? 921 समथिंग. हाउ मच वाज द लोन रीपेमेंट? जो भी सब्ट्रैक्ट करके आया. सो इन एवरी इंडिविजुअल ईएमआई मेरा लोन का शेयर और मेरा लोन सॉरी इंटरेस्ट का शेयर एंड मेरा क्या लोन रीपेमेंट का शेयर बदल रहा है. So one of the question can be for this कि in one individual EMI, EMI तो उतना का उतना रहेगा जो आप रिड्यूसिंग बैलेंस से निकाल रहे हो. उस EMI में कितना आपका इंटरेस्ट है और कितना लोन रीपेमेंट में जा रहा है, ये आप मेरे को ढूंढ के बताओ. क्या ये बात समझ आया? ये कौन सा फॉर्मूला होगा? इंडिविजुअल ईएमआई का. कि भाई एक पर्टिकुलर ईएमआई, चौथा ईएमआई, सेवेंथ ईएमआई, 10th ईएमआई, तो मेरे पॉकेट से जब 10th टाइम ये पेमेंट हो रहा है इन द 10th मंथ, तो मेरा पेमेंट तो उतना का उतना रुपया का हो रहा है, पर उसका स्ट्रक्चराइजेशन कैसा है वो आपको निकाल के देना. सो वन क्वेश्चन कैन बी फॉर दैट. सेकंड में आपसे क्या पूछ सकते हो, जैसे अभी मैंने बोला कि मेरे को देना तो पैसा 2 साल तक है, मैंने 1 साल ऑलरेडी पे कर दिया. So I've made how many payments? 12 payments have been made. I'm about to make the 13th payment. मैंने 12 पेमेंट, 1 साल हो गया. 1 साल हो गया तो मैंने 12 पेमेंट तो कर दी. I'm about to make the next payment, 13th पेमेंट. अगला साल शुरू होने वाला है. तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, कच्चा चिट्ठा देखते हैं अपना कितना हो गया, कितना बाकी है. यही चीज मैं यहाँ पे जानना चाहती हूँ. तो मेरा लोन सपोज अगर 4 लाख का था इस केस में, 2 साल वाले में, तो मैंने 1 साल तक पैसा दे दिया, तो मैंने कितना लोन ऑलरेडी चुका दिया है या मेरा कितना लोन अभी भी बाकी है 4 लाख में, कि मेरे को जानना है, ताकि एक बार का चेक एंड बैलेंस रहे कि अभी भी कितना पैसा उधारी चल रहा है मेरा. हाँ या ना? सो व्हाट आई कैन नो, व्हाट आई वुड वांट टू नो इज इफ आई हैव मेड अ नंबर ऑफ पेमेंट, 2 पेमेंट, 4 पेमेंट, 10 पेमेंट, मेरे अभी एग्जाम्पल के हिसाब से 12 पेमेंट मैंने कर दी, तो काफी पैसा दिया मैंने अपने पॉकेट से. ये पेमेंट करने के बाद मुझे ये जानना है, क्योंकि ये पूरा पेमेंट तो लोन में नहीं गया. क्यों नहीं गया? इंटरेस्ट भी तो था. अगर मैंने मेरे पॉकेट से 2-2 हजार करके 12 बार पेमेंट दिया, कितना हुआ? 24. पूरा का पूरा 24 तो लोन में नहीं गया, उसमें से थोड़ा तो इंटरेस्ट का भी है. हाँ या ना? तो वो तो माइनस नहीं होगा ना मेरे लोन में से. तो मुझे ये जानना है कि मेरे पॉकेट से अगर 12 बार ईएमआई मैंने पे कर दी एंड अबाउट टू मेक द 13th पेमेंट, हाउ मच हैव आई ऑलरेडी पेड? वो तो इंटू 12 करके आप ढूंढ लो. पर मुझे ये नहीं जानना, मुझे ये जानना है कि उसमें से कितना मैंने लोन रीपेमेंट में यूज करा, क्योंकि वो मेरा कम हो गया अब उधारी. हाँ या ना? सो आई वांट टू नो दैट इन 12 ईएमआईज हाउ मच लोन हैज बीन रीपेड और हाउ मच लोन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग. कोई भी एक अगर मुझे पता होगा तो मैं माइनस करके दूसरा निकाल ही लूंगी. सपोज अगर 12 ईएमआई के टोटल में से मैं बोल रही हूँ 4 लाख में से 1.5 लाख का पेमेंट हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो कितना अभी भी बाकी है? कितना अभी भी? 4 लाख में से 1,50,000 का पेमेंट हो गया है. हाउ मच इज स्टिल लेफ्ट? 2,50,000. दोनों में से कोई भी एक अगर आपको पता है तो दूसरा तो माइनस करके हम निकाल ही लेंगे. अगर मैंने ये बोला होता आउट ऑफ 3 लाख आई ऑलरेडी क्लियर इट, 2 लाख इज स्टिल लेफ्ट, 2 लाख इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, हाउ मच हैव आई ऑलरेडी पेड? 1 लाख. तो मैं आपको आउटस्टैंडिंग या पेड में से कोई भी एक वैल्यू अगर ढूंढ के दे दूं तो दूसरा तो आप माइनस करके निकाल ही लोगे. हाँ या ना? So now there are two major formulas that we need to know. एक, इंडिविजुअल ईएमआई में क्या क्या शेयर है. व्हाट वाज दैट? कि मैं अगर सपोज 40, ये 13वां पेमेंट अभी करने वाले, ठीक है, सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेमेंट मैंने आपको किया, कितना किया? 8,800 इतना किया. तो इस पर्टिकुलर ओनली इन दिस वन ईएमआई, ये 8,884 वाला जो एक मेरा लिफाफा है, उसमें से कितना आप इंटरेस्ट के नाम पे लिखने वाले हो और आप कितना लोन रिपेमेंट में लिखने वाले हो. दिस कैन बी आस्क्ड. और व्हाट आई कैन आस्क यू इज, मैं अभी 13th पेमेंट कर रही हूँ, मतलब मैंने 12 पेमेंट ऑलरेडी आपको कर दी, तो ये 12 पेमेंट के चक्कर में मैंने आपका कितना उधारी चुका दिया है, मैंने आपका कितना लोन रीपे कर दिया है, या मेरा कितना लोन अभी भी बाकी है, ये मेरे को जानना है. हाँ. सो दो तरीके का फॉर्मूला है. वन फॉर्मूला गिव्स यू इंडिविजुअल ईएमआई का वैल्यू एंड वन फॉर्मूला विल गिव यू कलेक्टिव ईएमआई का. क्या ये बात समझ आए? कलेक्टिव ईएमआई का कौन सा एग्जांपल हुआ? वो 12 पेमेंट हो गया, कितना अभी भी बाकी है. हाँ. और इंडिविजुअल ईएमआई का
आई एम मेकिंग द पेमेंट फॉर द सेकेंड ईयर में पहली बार 13th ईएमआई पे कर रही हूँ। उस पर्टिकुलर ईएमआई में, उस पर्टिकुलर 8,000 वाला पेमेंट में, उस एनवलप में कितना आप लोन के लिए रखोगे और कितना आप इंटरेस्ट के नाम पे लिखोगे, मुझे ये जानना है। समझ आए? हाँ या ना? Okay. In amortization, what do we do? This is the process where which we schedule our same payments, the EMIs, in which a portion of the EMI will be used as an interest and other portion will be used to repay the loan. So as we move forward, क्या चीज कम होते जाएगा? इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि लोन का आउटस्टैंडिंग लोन मेरा कम होते जा रहा है एंड लोन जो मेरा ईएमआई वो तो बदल नहीं रहा। तो अगर इंटरेस्ट का शेयर कम हो रहा है तो कुछ तो बढ़ेगा, लोन रीपेमेंट का अमाउंट बढ़ते जाएगा। हाँ या ना? अब मेरे फॉर्मूलाज में मुझे क्या क्या चाहिए? सबसे पहले मेरे को जानना है कि ईएमआई क्या है, जो आपको ने ऑलरेडी सीख लिया है, विच इज आपका रिड्यूसिंग बैलेंस वाला फॉर्मूला। ठीक, तो ईएमआई का वैल्यू आ गया। अब मुझे क्या जानना है? सेकंड, इन द एंटायर ट्रांजैक्शन मैंने इंटरेस्ट कितना एक्स्ट्रा पे करा, विच इज कितना इंटरेस्ट पे करा। कैसे निकालोगे? सारा ईएमआई का टोटल, कि मैंने इतना पेमेंट आपको अपने पॉकेट से करा है पूरे ट्रांजैक्शन में, माइनस वट एवर आई वॉज ड्यू। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा वो क्या हो जाएगा? मेरा टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा। सो सम ऑफ ऑल द ईएमआई माइनस द लोन अमाउंट विल गिव मी टोटल इंटरेस्ट पे। कोई दिक्कत? थर्ड, अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया तो सब में खाली वैल्यू पुट आंसर गेट है। द मेन प्रॉब्लम हियर वुड बी, क्वेश्चन जब पूछेगा तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि अगला चाह क्या रहा है और उसके हिसाब से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो। वंस यू डिसाइड दैट, फिर तो कैलकुलेशन। ठीक है? द मेन थिंग इज ओनली द फर्स्ट लाइन। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब मैं आपको दो फॉर्मूला दूंगी, किस किस चीज का? एक इंडिविजुअल ईएमआई का और एक दूंगी कलेक्टिव ईएमआई का। कोई दिक्कत यहाँ तक? सब लोग क्लियर है? पहले लिख लेते हैं, यहाँ तक लिखिए। amortization, amortization refers to the process of paying off a loan through a scheduled, predetermined sequence of equal payment। इक्वल वर्ड क्यों बोल रही हूँ? ईएमआई है तो वो अमाउंट तो कभी बदलना है ही नहीं। हाँ या ना? सब लोग अग्री कर रहे हो इसमें? सीक्वेंस ऑफ इक्वल पेमेंट्स, सीक्वेंस ऑफ इक्वल पेमेंट्स दैट इंक्लूड, बताओगे क्या क्या? बोलो। बढ़िया। एक पोर्शन यूज होगा लोन रीपेमेंट में और एक पोर्शन यूज होगा इंटरेस्ट पेमेंट में। हाँ या ना? इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग लोन, इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग लोन। सेकंड, रीपेमेंट ऑफ पार्ट ऑफ लोन। हो गया? सबका हो गया? नंबर वन, फॉर्मूला। सबसे पहला तो ईएमआई का ही फॉर्मूला है, वो तो आता है। ईएमआई रिड्यूसिंग बैलेंस वाले से निकाल सकते हैं। डन। सेकंड, बुक में अलग ऑर्डर में है, मेरे को जैसे समझ आता है बेटर वो मैं वैसे लिख रही हूँ। टोटल इंटरेस्ट पेड, बता पाओगे? जोर से बोलो। ईएमआई का टोटल, ईएमआई इंटू नंबर ऑफ पेमेंट्स माइनस द लोन अमाउंट। ये बात सबको समझ आया? थर्ड, जो मैं अभी थर्ड फॉर्मूला देने वाली हूँ, ठीक है, ये है आपका कलेक्टिव ईएमआई का फॉर्मूला। मैं क्या बोल रही हूँ? जैसे अभी बोला था कि एक साल पेमेंट कर दिया, सेकेंड ईयर शुरू होने वाला है, मतलब मैं कौन सी पेमेंट करने वाली हूँ अभी? 13th नंबर। तो 13th पेमेंट करने के टाइम पे मेरा अभी भी कितना लोन आउटस्टैंडिंग, मतलब बाकी है, वो ये फॉर्मूला देगा। व्हाट डज माई थर्ड फॉर्मूला गिव मी?
प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ से 13th मंथ है, सो kth पीरियड, एक मंथ के शुरू में कितना लोन अभी भी बाकी है वो ये देगा। तो मैंने अगर 6 पेमेंट कर दी तो मेरा के है 7, मैं अभी 7th पेमेंट पे खड़ी हूँ, ठीक है। एट दैट मोमेंट हाउ मच लोन इज स्टिल लेफ्ट, ये फॉर्मूला वो बताएगा। इफ आई मेड ऑलरेडी 10 पेमेंट तो मेरा के क्या होगा 11, मैं 11th पेमेंट करने वाली हूँ, उसको करने से पहले आई वांट टू सी चेक एंड बैलेंस, तो मेरा कितना लोन अभी भी रिमेनिंग है, दैट इज व्हाट दिस फॉर्मूला विल टेल मी। हाँ या ना? सो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग at the beginning of kth period. समझ आया? आउटस्टैंडिंग इज हाउ मच इज स्टिल लेफ्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द पेमेंट दैट यू विल मेक, यू हैवंट मेड, ठीक। सो फॉर्मूला EMI into 1 plus I to the power n minus k plus 1 minus 1 by I 1 plus I to the power n minus k plus, और अगर एनयूटी टेबल वाला है -1 ऊपर है तो वो वैल्यू ऊपर इंटू होगा n माइनस के प्लस 1 स्लैश है, ये 2 मार्क वाला है। सेम आपका प्रेजेंट, एक मिनट को इधर, प्रेजेंट वैल्यू एनयूटी का वैल्यू क्या था, फॉर्मूला क्या था, r इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस एन बाई आई, सेम फॉर्मूला है, बस पावर माइनस एन को 1 बाई करके एलसीएम दिया हुआ है। आपका एक्चुअल फॉर्मूला क्या था, प्रेजेंट वैल्यू, लोन है ना, लोन तो प्रेजेंट वैल्यू होता है, ये था, यही था। अब मैं अगर पावर माइनस एन वाले को ये लिख दूं 1 बाई, हाँ, अब एलसीएम ले रही हूँ, वो एलसीएम नीचे ही तो आएगा, हाँ या ना? यही तो फॉर्मूला मैंने लिखा है, बस एन लिखते अगर सारा पेमेंट हो गया होता। एन माइनस के प्लस 1 क्यों लिखा है, कि सपोज 100 पेमेंट करना है, हाँ या ना? आप 31st पे खड़े हो तो के मेरा 31 है, सो हाउ मच यू हैव मेड ऑलरेडी, 100 में से वो माइनस करा एक ज्यादा, क्योंकि आपने भूल से वो भी ले लिया था, ठीक है, क्लियर है। सो आपको अगर इनिशियल फॉर्मूलाज याद है, मेन प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू जो हम लोग ने डे 1 ऑफ एन्युटी डिस्कस किया था, सारा फॉर्मूला उसी से निकला हुआ है। फ्यूचर वैल्यू एन्युटी बिकम्स योर सिंकिंग फंड फॉर्मूला, ईएमआई में सारा फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू और एन्युटी का है। रिड्यूसिंग बैलेंस में क्या हुआ था, आर अकेला किया हुआ था, एन्युटी क्योंकि हमें ईएमआई निकालना था तो सारे उधर गए थे। अब यहाँ पे पी निकालना है वापस, तो नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी वाला, सो इफ यू रिमेम्बर दैट फॉर्मूला, सब कुछ वहीं से निकला हुआ है। पावर का स्ट्रेस आपको लेना ही नहीं, गिवन में वैल्यू होता है, तो आपको तो ऐसे भी वही चेपना सीधा, ठीक। हाँ, तो ये मुझे क्या दे रहा है, ये फॉर्मूला क्या दे रहा है, कितना अभी भी बाकी है, हाँ या ना, कलेक्टिव ईएमआई। अब मुझे अगर ये जानना है कितना पेमेंट हो गया, क्या चीज से, सॉरी, बढ़िया, अगर मेरा टोटल लोन अमाउंट मेरा पी है, मेरा सेकंड अभी जो हम लोग ने फॉर्मूला लिखा थर्ड वाला फॉर्मूला, ये थर्ड फॉर्मूला क्या दे रहा है, कितना पेमेंट अभी भी बाकी है। सो इफ आई वांट टू फाइंड आउट हाउ मच पेमेंट इज ऑलरेडी मेड, व्हाट विल आई डू, टोटल पी में से ये थर्ड वाला माइनस कर दो, आया ना? तो ये सब मैं नहीं लिखाऊंगी, दिस इज अ फॉर्मूला। अब इससे कुछ भी आगे पीछे करना है तो वो आपको समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने बोला कि फॉर्मूला समझो। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन मेजॉरिटी ऑफ माय क्लास टू मेक यू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला। बाकी भी कुछ दिक्कत नहीं, अगर फॉर्मूला खुद आंसर गेट है, कैलकुलेशन कैसे कोई माई बाप नहीं, आपसे होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, उसको मैं नहीं सिखा सकती, बट आई कैन टीच यू व्हाट यू हैव टू अप्लाई। हाँ, तो अगर मेरा सम ईएमआई मांग रहा है, रिड्यूसिंग बैलेंस, मेरा सम बोल रहा है पूरे ट्रांजैक्शन में कितना इंटरेस्ट पे हुआ है, क्या करोगे, ऑल द ईएमआई का टोटल माइनस द लोन अमाउंट, मुझे जानना है कितना लोन अभी भी बाकी है, सो आई अप्लाई द थर्ड फॉर्मूला, क्लियर है। सो मुझे जानना है कि 1 ईयर के बाद कितना पेमेंट अभी भी बाकी है, व्हाट विल आई डू, के विल बी के विल बी 13,
मेरा 1 साल का पेमेंट हो गया, 12 पेमेंट हो गया, आई एम अबाउट टू मेक द 13th पेमेंट, सो के इज 30। क्लियर है? तो ये मेरे को फॉर्मूला क्या दे रहा है, हाउ मच लोन इज स्टिल लेफ्ट आफ्टर 1 ईयर। इफ आई वांट टू फाइंड आउट हाउ मच लोन आई हैव पेड इन 1 ईयर, क्या करोगे, टोटल पी में से थर्ड माइनस कर देना। हाँ ना? पक्का? श्योर हो? एकदम? अब ध्यान से सुनना। मुझे जानना है मैंने 1 साल में कितना इंटरेस्ट, एनीथिंग दैट इज कलेक्टिव विल बी डन यूजिंग थर्ड फॉर्मूला, एनीथिंग। कुछ भी मैं अगर बोल रही हूँ 6 EMI में क्या हो रहा है, 10 EMI में क्या हो रहा है, 1 साल में क्या हो रहा है, इफ आई एम आस्किंग एनीथिंग फॉर अ कलेक्टिव EMI, थर्ड फॉर्मूला को ही ऊपर नीचे करना आपको। ठीक? सो अगर मुझे जानना है कितना लोन बाकी है, इट्स अ थर्ड फॉर्मूला। कितना लोन अभी तक रीपे हो चुका है, टोटल लोन में से थर्ड फॉर्मूला माइनस होगा। मुझे जानना है कि टोटल इंटरेस्ट कितना पे हुआ है 1 साल में, how much amount I have paid in the name of interest. What will I do? सोचो अच्छे से। मैंने 1 साल में कितना इंटरेस्ट के नाम पे आपको पैसा दिया है, मुझे ये जानना है। अच्छे से सोच के बताओ। आ जाएगा? तो उससे तो वो पता चला ना कि मैंने कितना लोन दिया, मैंने कितना लोन रीपे कर दिया। मुझे जानना है कि मैंने अभी तक 1 साल में इंटरेस्ट के नाम पे कितना पे किया। वापस। बढ़िया। वेरी। कोई भी कुछ और बोल रहा था? वेरी गुड। सो अच्छे से, कितना लोन रीपे हो चुका है वो कैसे निकाल रहे हो, पी माइनस थर्ड फॉर्मूला। वो 1 लाख आ गया एक बार के लिए। क्या है 1 लाख? हाउ मच लोन हैव आई रीपेड इन द फर्स्ट 1 ईयर। अब मैं पहला 1 साल का टोटल ईएमआई मतलब मेरे पॉकेट से कितना पेमेंट हुआ उसका टोटल कर लेती हूँ। 1 साल मतलब 12 पेमेंट, तो 12 EMI का टोटल निकाल लिया। वो क्या है, मैंने 1 साल में कितना पैसा लगाया, वो पूरा तो ना लोन में गया ना पूरा इंटरेस्ट में गया। उस 12 EMI में से कितना लोन में गया वो हमने अभी 1 लाख निकाला, वो माइनस कर देना। जो भी रिमेनिंग अमाउंट है वो क्या होगा, इंटरेस्ट पेमेंट। बस। मैं क्या ये निकाल सकती हूँ कि हाउ मच लोन हैव आई रीपेड, मैंने 1 साल में कितना लोन चुका दिया, कैन आई फाइंड दैट। हाउ? टोटल लोन में से थर्ड फॉर्मूला, वो 1 लाख आया। व्हाट इज 1 लाख? अमाउंट ऑफ लोन आई हैव रीपेड। अग्री? तो मैंने अभी तक कितनी EMI पे की है, 12। सो आई कैन फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द EMI, 12 into EMI, उसमें से 1 लाख माइनस कर दो। क्या ये बात समझ आया? हाँ ना? सो एनीथिंग दैट यू हैव टू कैलकुलेट, anything you have to calculate for collective EMIs will be third formula। हाँ ना? सब लोग यहाँ तक सबको समझ आ गया ना? फोर्थ फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला ये हो गया कलेक्टिव। तो अब फॉर्मूला किसका आएगा, इंडिविजुअल। दैट्स इंडिविजुअल का है, इंटरेस्ट पेड इन केथ पेमेंट। बैठो एक बार थोड़ी देर उन लोग को देखते। इंटरेस्ट पेड इन केथ पेमेंट मतलब आप सपोज 10th EMI पे कर रहे हो, 10th पेमेंट कर रहे हो, उसमें कितना इंटरेस्ट है मुझे जानना है। ठीक है? आप 14th EMI पे कर रहे हो, मुझे जानना है उस 14th EMI में कितना इंटरेस्ट, हर बार तो अलग अलग होगा। सो दिस विल टेल मी इन वन पर्टिकुलर EMI इंटरेस्ट का शेयर क्या है। हाँ या ना? अब मुझे जानना है लोन का शेयर क्या है, क्या करूं? अच्छे से सुनो। ये फोर्थ था, कौन था, फोर्थ। फोर्थ फॉर्मूला क्या दे रहा है, सपोज मैं 13th टाइम 8,848 रुपीज आपको दे रही हूँ। सो दिस फॉर्मूला विल टेल मी कि उस 8,800 में कितना इंटरेस्ट है। हाँ या ना? मुझे जानना है कितना लोन है, EMI में से फोर्थ फॉर्मूला माइनस कर दो। हाँ या ना? समझ आया सब लोग? नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला इज अबव, जो मैंने अभी थर्ड में लिखा, पूरा एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला है, बस नीचे में आई नहीं है। इसलिए जब केस स्टडी होता है वो क्या करते हैं, आपको EMI ढूंढने बोला, या यूजुअली EMI दे भी देता है। ठीक है?
उस ईएमआई से नंबर वन में मांगेगा टोटल इंटरेस्ट पेड, वो देख लाएगा एन इंटू ईएमआई माइनस लोन। सेकंड मांग लिया ये वाला, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, तो ये तो पूरा लंबा चौड़ा करेगा, 2 मार्क का है। हाँ, ये आ गया। अब थर्ड मांगेगा इंटरेस्ट पेड इन केथ पेमेंट। ठीक, सेम फॉर्मूला एग्जैक्ट, पहले देख लो मैं समझा रही हूँ कुछ। एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला है, खाली नीचे में जो डिनोमिनेटर में हम लोगों का आई है ना, बस वो नहीं है। हाँ या ना? तो कुछ लोग गधा लोग जिन लोगों को रियलाइज, अब क्या हो, जिन लोगों को ये रिलेशन नहीं पता, ऊपर का मेरा 1,20,000 आ गया थर्ड का आंसर। हाँ या ना? उसमें तो मैंने डिवाइडेड बाई आई कर रखा है। अब मुझे अगर उन्होंने फोर्थ भी पूछा है, तो पूरा कैलकुलेशन क्यों मतलब वापस करो, इंटू आई कर दो। हाँ या ना? और थर्ड फॉर्मूला, उसमें एक्स्ट्रा डिवाइड हुआ हुआ है, वापस से आई इंटू कर दो, बैलेंस आउट हो जाएगा। और अगर फोर्थ निकाला हुआ है आपका, तो क्या करोगे, डिवाइडेड बाई आई कर दो, तीसरा निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं किसी को? समझ आया मैंने जो बोला? आपका फोर्थ फॉर्मूला और थर्ड फॉर्मूला सेम है, खाली थर्ड में मैं एक एक्स्ट्रा डिवाइडेड बाई आई कर रही हूँ और फोर्थ में नहीं कर रही हूँ। तो अगर आपका कोई सम में सब मांग लिया, फॉर एग्जाम्पल जो मैं मांगूंगी, तो थर्ड का आंसर आ गया, उसमें डिवाइडेड बाई आई किया हुआ है, पर फोर्थ में करना नहीं है, तो वापस इंटू, खाली इंटू आई करो ना, पूरा पूरा कैलकुलेशन डिवीजन क्यों करो? हम्म, वन पर्टिकुलर ईएमआई। फोर्थ फॉर्मूला इज वन पर्टिकुलर ईएमआई, थर्ड फॉर्मूला इज कलेक्टिव ईएमआई। थर्ड फॉर्मूला क्या देता है, कितना लोन अभी भी बाकी है। फोर्थ फॉर्मूला क्या देता है, एक पर्टिकुलर ईएमआई में इंटरेस्ट कितना है। क्या ये बात समझ आया सबको? हाँ ना? हटाओ ये। सो दीज आर द फॉर्मूलाज। अब मैं बाकी वो सब नहीं लिख रही, अगर सपोज फिर प्रिंसिपल पेड इन केएथ पेमेंट, क्या करोगे, एक पेमेंट में लोन कितना था जानना है, क्या होगा, ईएमआई में से फोर्थ फॉर्मूला माइनस कर दो। आया ना? तो ये सारा फॉर्मूलाज नहीं दे रही, तो कॉमन सेंस आपको खुद लगाना है। कोई दिक्कत? हाँ ना? कुछ हो गया? सब लोग ओके? क्वेश्चन सब कुछ आएगा इसमें। फर्स्ट, लोन दिया हुआ है 2,50,000, लोन यानी पी, 2,50,000। ओरिजिनल रेट है 6% पर एनम, कंपाउंडेड मंथली। अगेन, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, क्यों, गिवन में तो हो गए आई और वन प्लस आई। ठीक है, फिर कुछ कुछ और स्टोरी बिल्डअप नहीं बोल रही मैं, एमोटाइज ये वो कुछ कुछ लिखा होगा। 5 years, तो ऑटोमेटिकली एन कितना होगा, 5 into 12 हो जाएगा 60। एंड ठीक है, अब नंबर वन गिवन लिख देती हूँ। एक है 1.005 टू द पावर 60, 1.3489। 60 मुझे पता है मेरा एन है, तो ये तो ईएमआई ढूंढने के लिए दिया हुआ है। फिर 1.005 टू द पावर 21, ये क्यों दिया हुआ होगा, थर्ड और फोर्थ फॉर्मूला के लिए, n-k+1 l की जगह 1.1104। नंबर वन, फाइंड ईएमआई। ऑब्वियस है, ये सम पढ़ते फ्लैट रेट तो हो नहीं सकता, ऐसा किस्मत अच्छा है नहीं। रिड्यूसिंग बैलेंस है, कौन सा फॉर्मूला, पावर पॉजिटिव वाला, लगाई आई, ओके, आई वाई लिख लेता है क्योंकि वो तो हम लोग जगह जगह यूज करते हैं। पी तो दिया हुआ है, व्हाट वुड बी आई, व्हाट वुड बी आई, 0.005, एंड व्हाट वुड बी वन प्लस आई, एन हो मेरा 5 into 12 60। अब फॉर्मूला, ईएमआई, पी आई 1 + I पावर n बाई 1 + I पावर n -1। पी है 2,50,000, I.005, वैल्यू है 1.3489, -1 करोगे तो 0.3489।
ये 3 0 और ये 3 0 हो गया। 1 3 4 8 9। कुछ कट रहा है? नहीं, नहीं कट रहा। आई डोंट थिंक कट रहा है कोई चीज से। मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करिए सब। बताइए कितना आ रहा। मल्टीप्लाई द एंटायर न्यूमरेटर। मल्टीप्लाई द एंटायर न्यूमरेटर। कितना? 16861250 बाय 3489 आया। डिवाइड। डिवाइड करिए। नंबर खत्म, दसवीं। कितना है? 4832.688 आ रहा है शायद, तो 69। आया। सबका हुआ।
गाइस आया? सबका हुआ? सेकंड क्वेश्चन। प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग at beginning of 40th month। कौन सा फॉर्मूला? थर्ड वाला फॉर्मूला। डजेंट मैटर के क्या, आप खाली फॉर्मूला लिखो। 1 + i⁻n−k+1 -1 i 1 + i n−k+1। तो टोटल से कम ही होगा। टोटल से कम कौन सा पावर दिया हुआ आपको? 21 दिया हुआ ही है। और बिगिनिंग ऑफ 40th मंथ है तो k 40 है ऐसे भी। ठीक है। तो 60 - 40 20, 20 + 1 21 ही है। क्वेश्चन में भी 21 का ही वैल्यू दिया। तो ₹4832.69। इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको 1.1104। आई था 0.005। 483269 नीचे से 3 0 और उसका ऊपर का 2 0 नीचे। 2 0 और 2 0 कट गया और ये 5 से कट रहा है। या लेफ्ट विथ 96658381104 और कट रहा है 4 से। और कट I don't think और कुछ। सो मल्टीप्लाई 483269 मल्टीप्लाई बाय 69 डिवाइडेड बाय 347। ये कैलकुलेशन करो। ऊपर मल्टीप्लाई करने से 33345561/347 ये आया। डिवाइड करके बोलिए। 96096 717 है तो 72 आ गया। आया ये। आगे जाओ। थर्ड। गाइस हो गया। थर्ड। इंटरेस्ट पेड इन इंटरेस्ट
पेड इन 40th पेमेंट, तो ऊपर और नीचे का पेमेंट नंबर सेम है, हाँ या ना? तो ये फोर्थ फॉर्मूला है। क्या करें? डायरेक्ट इंटू आई कर दो। जो आंसर आया हुआ है 96,096.72, उसमें सिर्फ आई इंटू कर दो। याद है? थर्ड फॉर्मूला और फोर्थ फॉर्मूला दोनों में के सेम है, 40-40 चल रहा था। तो जो आपका थर्ड का आंसर आया हुआ है बस उसमें आई इंटू कर दो। खाली एक आई का ही तो डिफरेंस था। आंसर 480.4836 आया। अब मुझे अगर जानना है नंबर फोर, प्रिंसिपल पेड इन केथ पेमेंट। प्रिंसिपल पेड इन 40th पेमेंट, बोलिए। एक सिंगल ईएमआई का तो बात हो रहा है, तो सिंगल ईएमआई में से इतना मैंने इंटरेस्ट में डाला, तो जो भी बच गया वो किस में डालेंगे? लोन में। सो दिस विल बी ईएमआई माइनस फोर्थ, ये वाला ईएमआई था मेरा, इसको भी 2 डिजिट का ही कर देते, वो भी 2 का ही है। आंसर, आंसर 4352.21 आ गया? आया? व्हाट वुड बी द टोटल इंटरेस्ट पेड? टोटल इंटरेस्ट पेड क्या था फॉर्मूला? एन इंटू ई एम आई माइनस पी। तो कितनी ईएमआई थी? 60 इंटू ईएमआई है 4832.69। मेरा लोन था 2,50,000 का। करिए। बोले। 289961.4 माइनस 2,50,000। आंसर 39,961.40 आया। ये सारा वैरायटी हो गया जो जो हो सकता है। एक दो इधर उधर और हो सकता है चाहिए तो, कोई दिक्कत किसी को? टैक्स amortization एंड एंड ऑफ एन्युटी।